अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद उल अज़हा के आते ही हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है कि वो सुन्नत इब्राहिमी अदा करे और अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करे। लेकिन मौजूदा दौर में महंगाई और माली मुश्किलात की वजह से बहुत से सफ़ेद पोश और गरीब लोग परेशान नजर आते हैं। ऐसे में एक सवाल मंडियों और घरों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या इस्लाम में कर्ज लेकर कुर्बानी करना जायज़ है? क्या एक ऐसा शख्स जिसके पास पैसे नहीं है वो उधार लेकर या बैंक से लोन लेकर कुर्बानी कर सकता है? और क्या ऐसा करने से कुर्बानी कबूल होती है या इंसान गुनहगार होता है? आज की इस वीडियो में हम शरीयत और उलमाए कराम के फतावा की रोशनी में इस अहम मसले को बिल्कुल साफ साफ और आसान लफ्जों में समझेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस्लाम में कुर्बानी किस शख्स पर वाजिब यानी लाजिम है। शरीयत के मुताबिक कुर्बानी सिर्फ उस शख्स पर वाजिब है जो साहिब इस्तिताअत हो, यानी ईद के दिनों में उसके पास अपनी जरूरत से ज्यादा इतना माल या सोना चांदी मौजूद हो जो निसाब के बराबर हो। अगर कोई शख्स गरीब है, उसकी आमदनी कम है और उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है तो अल्लाह ताला ने उस पर कोई जबरदस्ती नहीं रखी। इस्लाम एक आसान दीन है और वो इंसान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। इसलिए अगर कोई गरीब शख्स कुर्बानी नहीं कर पाता तो उस पर कोई गुनाह नहीं है और ना ही उसे माशरे के दबाव या शर्मिंदगी की वजह से परेशान होना चाहिए। अब आते हैं असल सवाल की तरफ कि क्या कर्ज लेकर कुर्बानी की जा सकती है। शरई असूलों के मुताबिक अगर कोई शख्स गरीब है और उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है लेकिन फिर भी वो सवाब की नीयत से किसी से कर्ज लेकर कुर्बानी करना चाहता है तो ऐसा करना जायज है। यानी अगर वो कर्ज लेकर कुर्बानी कर देगा तो उसकी कुर्बानी अदा हो जाएगी और उसे सवाब भी मिलेगा। लेकिन यहाँ उलमाए कराम ने एक बहुत बड़ी और अहम शर्त लगाई है और वो शर्त यह है कि कर्ज लेने वाले को पक्का यकीन हो कि वो ईद के बाद ये कर्ज अदा कर सकेगा, यानी उसके पास आमदनी का कोई ऐसा जरिया मौजूद है जिससे वो उधार वापस कर सकेगा। अगर सूरत हाल इसके बरक्स है, यानी एक शख्स पहले से ही शदीद मकरूज है, उसकी माली हालात बहुत खराब है और उसे मालूम है कि कुर्बानी के लिए लिया गया कर्ज वो आसानी से वापस नहीं कर पाएगा, तो ऐसे शख्स के लिए उधार लेकर कुर्बानी करना सख्त नापसंदीदा और मना है। इस्लाम कर्जदार को सबसे पहले अपना कर्ज उतारने का हुक्म देता है। अल्लाह के नजदीक आपका किसी का हक और उधार वापस करना इस नफली कुर्बानी से कहीं ज्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला नियतों को देखता है। अगर आप गरीब हैं और कुर्बानी नहीं कर सकते लेकिन आपके दिल में तड़प थी तो अल्लाह ताला आपको नियत का सवाब वैसे ही अता कर देगा। इसलिए महज दुनिया को दिखावे या नाक कटने के डर से खुद को मजीद कर्ज के बोझ तले न दबाएं। यहाँ एक और अहम और हसास तरीन मसला सूद का है। अगर आप किसी दोस्त या रिश्तेदार से बगैर सूद के कर्जे हंसना ले रहे हैं तो उसकी इजाजत है, जैसा कि मैंने पहले बताया। लेकिन अगर आप कुर्बानी के लिए बैंक से सूदी लोन ले रहे हैं या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके जानवर खरीद रहे हैं तो याद रखें कि ऐसा करना सख्त गुनाह और हराम है। सूद इस्लाम में अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है और एक हराम काम के जरिए हासिल किए गए माल से इतनी बड़ी इबादत यानी कुर्बानी हरगिज कबूल नहीं हो सकती। अल्लाह पाक पाकीज़ा है और सिर्फ पाकीज़ा माल ही कबूल फरमाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दीन इस्लाम में दिखावे और तकल्लुफ की कोई जगह नहीं है। अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है तो दिल खोल कर बेहतरीन जानवर कुर्बान करें और अगर हाथ तंग है तो सब्र और शुक्र का दामन थामे रखें और कर्जों के चक्कर में न पड़ें। अल्लाह ताला दिलों के तकवा को देखता है, जानवर की कीमतों को नहीं। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस कार्य खैर में हिस्सेदार बने। ईद उल अज़हा के इस मालूमाती सीरीज की अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।